मेंटेनेंस के केस में अधिकतर लोगों का ये कहना रहता है कि सर मुझे चाहे जेल हो जाए लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मुझे मैं उसको रखना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर मेंटेनेंस का मतलब केस बांध दिया गया। मेरे ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया, किसी का 7,000, किसी के 6,000, किसी के 9,000। और अगर मुझे जेल जाना पड़े तो कितने दिन की मुझे जेल जाना पड़ेगा, और मैं जो है जेल जाना चाहता हूँ लेकिन मैं पैसा नहीं देना चाहता हूँ। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार नहीं है वो। तो ऐसी परिस्थिति में आज मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर 1 महीने की तो जेल है, मुझे बस 1 महीने तो जाना है और मैं मेंटेनेंस नहीं दूँगा, 1 महीने में जेल घुमाऊँगा। तो देखो, ऐसी परिस्थिति क्रिएट होने ही मत दो कि मैं जेल जाना पड़े आपके लिए। मैं आपको आज ऐसा भी रास्ता बता दूँगा कि ना ही तो लाठी टूटेगी और साँप भी मर जाएगा। यानी कि परिस्थिति कैसी भी हो आपके पास, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। जिन लोगों का ये कहना है कि सर मुझे जेल में मैं जेल चला जाऊँगा, 1 महीने चला जाऊँगा और उसके बाद वापस आ जाऊँगा तो मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं खत्म होगा। आप 1 महीने नहीं, 2 महीने काट आओ, 1 आध साल काट आओ, लेकिन फिर भी आपको मेंटेनेंस उतना जितना है उतना बना ही रहेगा और प्लस होगा, बढ़ेगा। जो आप जेल में रहेंगे, वो मेंटेनेंस जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। जेल में रहोगे उसका भी देना पड़ेगा, वो भी बनता रहेगा, चढ़ता रहेगा आपके ऊपर। तो आप ऐसी परिस्थिति आने ही मत दो कि आपको जेल जाना पड़े। उसके पीछे क्या है कानून, जो जेल जाने का पहले कानून है मैं वो आपको बताऊँगा। पुराना 125 सीआरपीसी आपका मुकदमा हो या फिर 144 हो, उसमें जो लाइन लिखी गई है वो ये है, जो पहले आप कानून पढ़ लीजिए, कानून में क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको जेल भेजना है, क्या जेल का प्रोविजन है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, और यानी कि और अंटिल पेमेंट, जब तक वो पेमेंट ना करे तब तक, इफ सूनर मेड। मतलब जो व्यक्ति एक बार जेल जा रहा है तो आप 1 महीने की सोच रहे हो कि भाई 1 महीने में जेल में खत्म हो जाएगा मेरा मेंटेनेंस, मुझे नहीं नहीं देना पड़ेगा, ये आपका भ्रम है। ये आपका गलत सोचना है। आप 1 महीने क्या 1 साल रह के चले आओगे ना, तब भी आपको वो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और जो आप 1 साल रहे जेल में वो भी आपके ऊपर प्लस हो जाएगा। तो आप जेल की मत सोचिए। आज मैं आपको वो भी तरीका बता दूँगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा ही नहीं, और आपको कहीं न कहीं बिना मतलब जेल जाए सब कुछ राहत मिल जाएगी। और किस तरीके से मिलेगी मैं आपको वो तरीका बता सकता हूँ। बकाफ जो लोग मेंटेनेंस के केस में जेल में पड़े हुए हैं या फिर जेल सोच रहे हैं कि भाई मैं जेल चला जाऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ इस नेगेटिव थॉट को आप आउट कर दीजिए, दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। वो वाली बात है ना कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे ही हो जाता है, तो इसलिए आप सोचिए मत। और किस तरीके से किस केस को डील करना है मैं आज आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, लड़ना पड़ेगा। आप ये सोचो साहब कि हाथ पे हाथ रखकर बैठकर मुझे सब कुछ मिल जाए, संभव नहीं है। आपको लड़ना ही पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अपना समय भी खर्च करना पड़ेगा, भाग-दौड़ भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जब आपके सामने आपको पता है कि मैं सही हूँ और वो सामने वाला गलत है, तो आपके ऊपर सर सर पे जो है बुराई है। और बुराई से भगवान श्री राम भी लड़े थे, और लड़ाई लड़ने के बाद ही उनको कहीं न कहीं सफलता प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार से आप हैं, आप सोचें कि मेरे बताए हुए मतलब जो कानून है, नियम है, उनको बताकर सब कुछ अब ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको हर जगह जहाँ जाओगे वहाँ पर पैसा भी देना पड़ेगा। वकील हो, कोई बाबू हो या कहीं पर भी हो, कहीं पे किसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कोर्ट कचहरी में हर जगह पैसा खर्च होता है। तो आप ये ना समझें कि भाई मेरे पास पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा भी खर्च होगा आपका, समय भी खर्च होगा आपका, और एफर्ट्स भी लगेंगे, टेंशन भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन झेलना है सब कुछ। जीते जी जितना जितना आप टेंशन, डिप्रेशन आप झेलोगे ना, मैं कहता हूँ आप खुद को मजबूत कर रहे हैं। भगवान कंधे पर बोझ उसी के देता है जो सक्षम होता है। इसीलिए इस बोझ को भी सहिए और समय रहते हुए इन सब चीज़ों से लड़िए। अब मैं आपको बताता हूँ कानून, सबसे पहली बात कि जो पुराना कानून था सेक्शन 125 सीआरपीसी में 1 महीने का प्रोविज़न जेल का, और उससे भी ज़्यादा अभी रिसेंट में बता दूँ आपके लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें कि एक लड़का 22 महीने जेल में रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? मेंटेनेंस ना देने के एवज में। तो आप सोच रहे हो कि महीने 2 महीने में जेल जाकर मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसमें भी जो प्रोविज़न देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना न्यायालय जा सकता है, ना मैं, ना आप। लेकिन समझिए कि 22 महीने जेल में रहने के बाद सोच कर देखिए कितना बड़ा दंड उसको मिला, और वो जो पैसा था, अमाउंट था, वो ज्यों का त्यों रहा, वो खत्म नहीं हुआ। बस कोर्ट ने जो है वो जल्द से जल्द रिहा करने के आदेश कर दिए कि भई इसको रिहा किया जाए। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो उस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। तो उसको बरी कर दिया, निकाल दिया जेल से। तो कहने का मतलब स्पष्टली ये है कि ये इतनी लंबी प्रोसेस आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति, एक माता-पिता का बेटा जो है वो शादी करके जेल चला गया। तो ये अपने आप में एक
गलत धारणा है और गलत समाज में मैसेज है कि भाई शादी करी कि जेल जाने के लिए करी शादी। तो हालाँकि मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, बस इतना समझाना चाहूँगा आपके लिए कि आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ने की आवश्यकता है। किस तरीके से क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से आपको अपनी बात को कहना है, वो सब बता दूँगा आपके लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर जजमेंट पास किया है। ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली कह दिया है, आप सामने भी देख लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि एग्जीक्यूशन है, एनफोर्समेंट, यानी कि जो फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस केस की जो डिक्री दी जाती है, जो जिसको आप जजमेंट बोलते हैं, जिसको आप ऑर्डर बोलते हैं, वो ऑर्डर जजमेंट को जब पास हो जाता है, पूरा कंप्लीटली फाइनल हो जाता है, उसको डिक्री बोलते हैं और इस डिक्री को एज अ सिविल डिक्री ट्रीट किया जाएगा और इसकी जो रिकवरी है वो सिविल प्रोसेस की तरह उससे रिकवर किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जो व्यक्ति है उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जिसके पास चल अचल संपत्ति, इमूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, उस प्रॉपर्टी से उसको प्रॉपर्टी से अटैच किया जाएगा, उसको लिया जाएगा, भई इतना पैसा है, इतना आपको देना है। वो प्रोसेस है कंप्लीटली, जिसमें कि आपके तहसील के या फिर आपके एरिया में जो भी पड़ते हैं, एक तो होता है लेखपाल, एक होता है अमीन। तो ये लोग जो है वो जाँच करेंगे कि भई इस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना प्लॉट है, मकान है, दुकान है, क्या है। कहने का मतलब स्पष्ट वही है कि उस व्यक्ति के नाम, जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है, उसके माता-पिता, भाई-बहन उनकी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड की। अगर हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी है तो उसको रिकवर किया जाएगा, उससे उसको वसूल किया जाएगा और अगर नहीं है, तो फिर ये रिमाइंडर लगातार आता रहेगा आपके पास में कि पैसा दो, पैसा दो। अब ये आपको बताया मैंने आपको कि ये क्या हुआ, सिविल प्रोसेस होगी। ये क्या नाम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है स्पष्टली जो जजमेंट है उसमें ये स्पष्टली बताया गया है, एनफोर्समेंट मतलब लागू कैसे होगा, जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने किया है उसको। अब इसी आधार पर बात करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, सामने भी इसमें स्पष्ट लिखा कहा गया है कि नो वारंट विल बी इशू, यानी कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है कोई भी मुकदमा, कोई भी वारंट इशू नहीं होगा जिस व्यक्ति के ऊपर मेंटेनेंस या 125 सीआरपीसी का जो डिक्री है लागू कर दिया गया, दे दिया गया, मतलब अमाउंट बांध दिया गया उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वारंट इशू नहीं होगा। यानी कि स्पष्टली गाइडलाइन की है कि ये एक अवमानना है, अवहेलना है और कहीं न कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक क्योंकि पुरुष भी वो पुरुष पुरुष कोई व्यक्ति कोई क्रिमिनल तो है नहीं, आतंकवादी तो कोई है नहीं, पैसा उठाओ उसको जेल भेज दो। तो वो उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी जीने का अधिकार है। तो उसको आप वायलेट नहीं कर सकते और एक एक पुरुष के साथ में, व्यक्ति के साथ में एक इस तरीके सा अपमानित व्यवहार व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता कि वो पैसा ना दे तो उसको उठाकर सीधे जेल भेज दो। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में स्पष्टली खोल दिया गया है। तो अब जो है, अब ये जजमेंट, दोनों जजमेंट आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर बिलॉन्ग करते हैं, यूपी से बिलॉन्ग करते हैं तो ये आपके लिए लागू है। अगर आप भारत में किसी भी कोने में है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आपके पास लागू है। दोनों आपके ऊपर, कुछ लोग का ये कहना है सर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते नहीं है। अरे कैसे नहीं सुनेंगे? भारत का कानून है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा फिर? ये आप गलत सोचते हैं। बस ये है कि आपको वो जजमेंट की कॉपी वो किस किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट को सैटिस्फाइड करना है, किस तरीके से बताना है, कहाँ क्या लिखा है, वो सब कुछ एक वकील का काम होता है कि किस तरीके से आप कोर्ट को सैटिस्फाइड कर दोगे। आप सोच कर देखिए कि जितने भी कोर्ट्स हैं, कानून है, नियम है, वो सब कानून के द्वारा तो है। कानून की किताबों में जो लिखा हुआ है, ऑर्डर में पास जो होता है, सब कुछ उसी से चलता है। अगर आप अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो ऑनरेबल कोर्ट कैसे सुनेगा आपकी? आप गए, अपने जजमेंट दिया, लगा के चले आए, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताना पड़ता है कि किस लाइन में कहाँ पर क्या लिखा है, उसको पढ़ के सुनाना पड़ता है, ताकि कोर्ट जो है इधर-उधर नहीं जाए। वरना कोर्ट जो है उसके पास इतना समय नहीं है, कोर्ट के पास कि तुम्हारा पूरा जजमेंट पढ़ती रहेगी, कहाँ क्या है। तुमको कुछ कहना है, बताना है, अपने आप बताना है। तो आपको जो है किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ने की आवश्यकता है। और ये जजमेंट है और इसी जजमेंट के आधार पर आप जेल जाने से बच सकते हैं। जेल जाने की सोचिए मत, ना आपको जाएगा। बस आपको लड़ना है और लड़कर अपनी बात को सही साबित करना है। इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको आपकी जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा, आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।